लोग तो ये बात सुने कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? 200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है, तो आदमी इसी में कंफ्यूजिया के रह जाता। हर आदमी सोचता है कि यार एक दो म्यूचुअल फंड शुरू कर ले और हमारा 4 से 5,000 10,000 रुपया हमारा जाता रहे। लेकिन होता क्या, फिर आप देखते हैं यार वो तो म्यूचुअल फंड नीचे है, बाकी दूसरा वाला तो ऊपर चला गया यार। तो आदमी पूरा इसी कंफ्यूजन में रहता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी स्मार्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी म्यूचुअल फंड से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए भाई, जब 200 से ज्यादा है तो उसमें सभी तो अच्छा है नहीं, किसी का तो 3-3 4-4 साल से रिटर्न माइनस में है। तो दोस्तों अब आपको पहचानना कैसे? भाई अच्छे म्यूचुअल फंड की पहचान ऐसे होती है कि जिसका फंड हाउस मैनेज करने के लिए काफी बड़ी टीम है, काफी बड़े फंड हाउस में अच्छे मैनेजर रखे गए हैं। तो इन सब के लिए चाहिए होता पैसा, और ये तभी संभव है जब उस म्यूचुअल फंड हाउस के पास काफी सारा पैसा हो। तो हम लोग एक अमाउंट लेके चलेंगे कि जिस म्यूचुअल फंड हाउस के पास 10,000 करोड़ रुपए है, हम लोग 10,000 करोड़ की एक लिमिट ले लेते हैं। भाई 60-60 हजार करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास, 1-1 लाख करोड़ भी है लोगों के पास। तो जिस म्यूचुअल फंड हाउस के पास 10,000 करोड़ है, इससे नीचे वाले फंड हाउस में तो हम लोग को पैसा डालना ही नहीं है। भाई जब उसके पास पैसा नहीं तो उसने एम्प्लॉय अच्छे नहीं रखे होंगे, फंड मैनेजर अच्छा नहीं रखा होगा, उसका सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो रिटर्न आपको क्या घंटा बना करके देगा? तो अब बात आती है कि 10,000 करोड़ के ऊपर भी तो बहुत सारे हैं, इनमें से कौन सा लेंगे? तो इनमें से आपको 10,000 करोड़ ऊपर से टॉप 30 आपको ले लेना है, जो कि बढ़िया रिटर्न बना कर दिए हैं। मैं कुछ आपको नाम सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे SBI के, HDFC, ICICI, एक्सिस, टाटा और बिरला आदित्य वाला, उसके बाद निप्पॉन का, कोटक महिंद्रा और DSP। इनमें से सबको आपको 30 कंपनियों का एक वॉच लिस्ट पोर्टफोलियो बना लेना है। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, सर इनमें से कौन सा अच्छा है? भाई ये सभी अच्छे हैं, क्योंकि आप जो अपना 5,000 रुपया किसी एक में डाल रहे थे ना, 5,000 से भी कम, अब आप सिर्फ 3,000 रुपया डालेंगे और इन सभी में चला जाएगा। सभी में कैसे जाएगा? आपको पूरे महीने में 30 दिन लेके चलना है और हर दिन एक SIP करनी है। तो आप एवरीडे एक SIP करेंगे, आपको 1 महीने लगातार करना पड़ेगा। उसके बाद SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपका वो अमाउंट उस डेट को हर महीने आपके बैंक से कटता रहेगा। तो आपको 1 महीने तो लगातार करना पड़ेगा। अब आपने 1 महीने लगातार एक डेट को ये कर लिया। अब देखिए मार्केट चाहे नीचे जाए और चाहे ऊपर जाए, नीचे गया तो आपको नीचे के रेट पे यूनिट मिल गया, ऊपर गया तो ऊपर के रेट में मिल गया, आपका पैसा एवरेज ऊपर जाता रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब आपको कहेंगे सर 3,000 इन्वेस्टमेंट तो काफी कम है, हम तो 5,000 रुपए किसी एक ही फंड में डाल रहे थे। तो भैया अभी सुनिए बात को, आपका अमाउंट बढ़ने वाला है। आप 5,000 एक में डाल रहे थे ना, यहाँ 3,000 आपका 30 में गया कि नहीं गया? तो ये ज्यादा सेफ है ना। अब देखिए, अब आपको हर महीने किसी एक SIP के अमाउंट को डबल कर देना है। डबल मतलब 100 से 200, फिर अगले महीने किसी एक को 200, ऐसा करते करते आपके सारे SIP डबल होने में 2.5 साल का टाइम लगेगा। अब 2.5 साल में आपके सारे अमाउंट यानी वो डबल हो जाए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप 6,000 से शुरू करिए, तो आप सभी में 200-200 रुपया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ज्यादा पैसा है तो आप 300-300 रुपया एवरीडे करिए, 9,000 से शुरू करिए, लेकिन आपको करना इसी क्रम में है। अब आपका 2.5 साल में सभी, अगर आप 300-300 शुरू किए हैं तो 600 हो जाएगा, लेकिन हम लोग 100 रुपए वाला उदाहरण लेके चल रहे हैं, क्योंकि भाई सभी के पास पर्याप्त पैसा होता नहीं। लेकिन 100 रुपए वाला तो यार 3,000 वाला तो सभी कर सकते हैं, है ना। 5,000 तो भाई कर ही सकते हैं, महीने में यार 3,000 रुपया बचाना कौन सी बात है। अब देखिए आपका 2.5 साल में दुगुना होगा, 5 साल में फिर वो हो जाएगा कितना, 300, फिर 7.5 साल में 400, 8 साल, इस टाइप से आपका बढ़ता रहेगा। अब यही क्रम आपको 10 से 12 साल तक करना, जब तक आपका पैसा 1 करोड़ ना हो जाए। अब देखिए अगर आप 5,000 के SIP लेके चल रहे हैं तो आपका पैसा 25 से 30 साल में होता ना। 10,000 भी आप लेके चलते किसी एक में तो आपका कितना, 20 साल लग जाता। 15,000 अगर आप किसी एक फंड हाउस में लेके चलते तो 1 करोड़ बनने में 15 साल रुपया लग जाता। लेकिन आपका 10 से 12 साल में ही इस तरीके से 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, और आपका सबसे कम पैसा लगेगा, डाइवर्सिफाइड है, कोई नीचे जाए तो कोई तो ऊपर जाएगा, सब में लगा हुआ है, और इस तरह आपका पैसा 1 करोड़ आसानी से बन जाएगा।
अब देखिए, अब आपका 1 करोड़ बन गया तो आपकी सारी परेशानी खत्म। अब आप जो भी SIP करें सब के सब को बंद कर दीजिए। आपका 1 करोड़ है, अगर 12% के रेट से मार्केट ऊपर जाएगा तो 1 करोड़ का 12 लाख बन गया, नारौली 15 लाख ऊपर जाएगा, तो आपका 15 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया है। अब आप अगर साल में 5-6 लाख रुपया निकाल भी लेंगे तो बढ़ भी तो रहा है यार वो। अब आपने SIP बंद कर दिया, जब आपको 5-6 लाख की जरूरत पड़े आप निकाल लीजिए साल में, और वो पैसा निकालिए तो किसी फंड हाउस को पूरा मत खाली कर दीजिए। आपका 1 करोड़ को ऊपर हो गया तो लगभग सभी में 4 लाख रुपया हो गया होगा 30 के 30 में। अब आप निकालिए, 2 में से मान लीजिए 2-2 लाख रुपया, 3 में से निकालिए 6 लाख रुपया निकालिए। अब 6 लाख आप निकालिए तो पूरा पूरा कुछ पैसा उसमें डाल भी दीजिए भाई। आप देखिए कि यार उसमें से 30 में से ये हमारे 2 तो नीचे चल रहे हैं, चलो 50-50 हजार रुपया इनमें डाल देते हैं, 1 लाख रुपया री इन्वेस्ट कर देते हैं, तभी तो आपके पास 5 लाख रुपया है। उस 5 लाख रुपया से बड़ा काम करिए, और यही क्रम आपको लगातार जारी करना, निकालना है, डालना है, ज्यादा निकालना है, कम डालना है। आपको वो 1 करोड़ रुपया में खाली नहीं कर देना है। जितना आपका यानी आपका 12 लाख रुपया रिटर्न मिल रहा है तो उससे ज्यादा नहीं निकाल लेना है साल में। तो भाई 12 लाख से ज्यादा नहीं निकाल लेना है, आपको 5-6 लाख रुपए निकालना है, और यही क्रम आप हमेशा उसमें से कुआं की तरह निकालते रहिए। आपका कुआं हो जाएगा, पानी का कुआं। आपका 15 से 12 लाख रुपया बढ़ रहा है, आप अगर 6-7 लाख रुपया उसमें निकाल भी रहे हैं साल में, तो रिटर्न तो ज्यादा मिल रहा है आपका। बताइए कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा ना। तो भैया ये काम करना है तो आज से ही म्यूचुअल फंड बहुत सही है। क्यों पूछना लोगों से भैया किस में कर दे, इसमें कर दो, क्यों कर दे? 30 में डालो ना, 30 में, वो भी कौन सा जो 10,000 करोड़ के ऊपर है, आपको सब मिल जाएगा उसमें आपको, है ना। ये शुरुआत करो, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आराम से, बस 10 से 12 साल में 1 करोड़ के मालिक बनो। उसके बाद 5 से 6 लाख रुपया भगाभग निकालते रहो, अपने सारे काम करते रहो, वो पैसा बढ़ता रहेगा, नो प्रॉब्लम। और समय के साथ आगे वाले टाइम में मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपया 5 साल में मान लीजिए 4-5 बढ़ के दुगुना भी, वो भी बढ़ेगा भी ना भाई। उसमें आपका 4-5 लाख रुपया एक्स्ट्रा हर साल री इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो वो भी तो आपका बढ़ रहा है। तो भैया सबसे बढ़िया यही है, गरीबी दूर करने का सबसे बढ़िया है। आपकी पूरी पुश्त की गरीबी हो जाएगी, आप रहे या ना रहे, फंड आप अपने परिवार को देकर जाइए, उनको बता दीजिए कैसे इसमें करना है, वो भी निकालते रहेंगे। उनके बाद बस आओ, निकालते रहो निकालते रहो, वो लगातार समय के साथ बढ़ता रहेगा और आपकी पूरी पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी। तो आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। वीडियो या लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।